क्लास 12 एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल कराने जा रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे रखा भाई x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू में a का स्क्वायर। अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है तो हम इससे पहले x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखो। एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, एक बॉक्स बना लेते हैं, इसे हम लिखते हैं एक्स और नीचे वाले को लिखते हैं वाई। हम अपनी मर्जी से इसके अंदर वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अगर वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो भाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू में ए का स्क्वायर। अपने पास y की वैल्यू 0 रखनी है तो लिखो भाई x का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू में a का स्क्वायर आएगा। ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है तो हम लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू में a का स्क्वायर, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट तो लिख सकते हैं रूट a का स्क्वायर। जब इस स्क्वायर से ये रूट करता है तो x की वैल्यू प्लस माइनस a ले सकते हैं। प्लस माइनस ए लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस का ए और माइनस का ए लिख देते हैं। अब बात आती है हमारे पास, अगर मैं x की वैल्यू इसमें 0 पुट करूं, इसी इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो लिखूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर। x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू में a का स्क्वायर, और y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू में रूट a का स्क्वायर आएगा। इससे ये कट जाएगा तो y की वैल्यू प्लस माइनस a आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्लस माइनस a। ये अपने पास एक सर्कल है, अगर सर्कल बनाए यहाँ पे तो देखो भाई सर्कल कैसे बनता है। ये अपना x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है। x के ऊपर प्लस का a लेना है तो a और 0 हो जाएगा, y के ऊपर माइनस का a लेना है तो a माइनस का a और 0 हो जाएगा। सबसे पहले इधर देखना भाई हमारे सर्कल की इक्वेशन होती है जो हमने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है, x माइनस a का स्क्वायर प्लस में y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर। अगर इसको हम बहुत ही अच्छे से लिखे तो x माइनस 0 का स्क्वायर माना जाएगा भाई a की वैल्यू, y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। एक्चुअल में हमारी जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और r स्क्वायर, हमारी इक्वेशन इससे मैच कर रही है। तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट होते हैं हम उसको x और y बोलते हैं। तो लिखो भाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। जो सेंटर पॉइंट सर्कल के होते हैं वो कौन से होते हैं, a और b। अपने पास a की वैल्यू भी 0 मानी जाएगी, b की वैल्यू भी 0 मानी जाएगी, क्योंकि अपने पास सर्कल की इक्वेशन ये है। तो हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है, हमारे पास जो सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल है वो आएगी 0 और 0। अब इक्वल होता है r का स्क्वायर, जो रेडियस है अगर हम अपने इक्वेशन में देखें तो रेडियस a स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं रेडियस, हमारे सर्कल की रेडियस जो है वो a है। अगर रेडियस a है तो हमने यहाँ प्लस का a लिख दिया, माइनस का भी a लिख दिया, क्योंकि अपना सेंटर पॉइंट सर्कल का ये है। y की वैल्यू भी प्लस का a और माइनस का a है, तो यहाँ लिखेंगे भाई हम 0 और a, माइनस वाला लिखोगे तो 0 और माइनस a। अगर मैं यहां से सर्कल बनाऊं इस वाले को मीट करते हुए तो अपना सर्कल एक ऐसा सर्कल बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो लिख रहा हूं भाई 0 से a, मैंने वैल्यू पुट करी है x की, ये x की वैल्यू पुट करी है, तो मुझे सर्कल से y कैलकुलेट करना है।
मैं यहां लिख देता हूं y और dx एक्चुअल में 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, तो मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात आता है इससे y स्क्वायर कैलकुलेट करना, तो देखो भाई y स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिख देते हैं हमारी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर है। अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करना तो लिखो भाई y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये प्लस का x है, उस साइड में जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर, अगर इस पे स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा भाई ये a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। y की वैल्यू अपनी ये है तो इसमें पुट कर रहा भाई 0 टू a, 4 से मल्टीप्लाई रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। अब अपने पास इसका इंटीग्रेशन होता है, वो इंटीग्रेशन पुट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है देखो, रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है x अपॉन में 2 रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो हमारे पास सेम डिट्टो यही वैल्यू है, तो मैं यहां लिख रहा हूं भाई 4 ब्रैकेट x अपॉन में 2 रूट ये वाले डिजिट सेम प्लस a का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a और वैल्यू है 0 टू a। अब इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े करता हूं, ये a और 0 जो है वो एक बार इधर भी पुट कर देते हैं और इधर भी पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखना भी ये 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो मैं लिख सकता हूं 4x अपॉन में 2 a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 0 टू a प्लस इस 4 की जब इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 a का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a और 0 टू a। याद रखना मैंने इसे ऐसा क्यों करा है, वैल्यू पुट करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हमने इस पार्ट में किया है। अब ये जो a है एक बार इस इक्वेशन में x की जगह पुट कर दो, फिर माइनस का 0x की जगह पुट कर दो। मैं पुट करके दिखाता हूं, देखो 4 a पुट करोगे तो लिखो a अपॉन में 2 रूट a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x की जगह a पुट करना है। माइनस में अगर 0 पुट करोगे तो अगर ये 0 यहाँ पे पुट करोगे तो लिखो भाई 0 अपॉन में 2 रूट a का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये वैल्यू अभी तक मैंने ये वाली पुट करी है, पहले इसे सोल्व करते हैं तो ये 4 हो जाएगा भाई अपने पास, और ये a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 0 है तो ये भी अपने पास 0 हो जाएगा। मतलब ये पार्ट अपना पूरा कंप्लीट सोल्व हो चुका है। बात रहती है इस पार्ट की, तो यहां ध्यान से देखना भाई प्लस 2 से ये कट कर देते तो 2 आ जाएगा, तो लिखो भाई 2। अब अपने पास ये वाली वैल्यू बची है, मैं ये पुट कर रहा हूं भाई x की जगह, तो अपना a स्क्वायर है तो यहां लिखो भाई a स्क्वायर साइन इनवर्स x की जगह अपने को a रखना है तो लिखेंगे भाई a अपॉन में a माइनस, अब मुझे x की जगह 0 रखना है तो पहले पूरी डिजिट लिखेंगे भाई a स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन में a। देखो भाई यहां तक कंप्लीट होने के बाद जो साइन इनवर्स 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा भाई, और इसे करेंगे तो 2 का 2 a स्क्वायर और यहां लिखेंगे भाई साइन इनवर्स 1। जो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है वो पाई बाय 2 होती है, तो हम लिखेंगे भाई 2 a स्क्वायर पाई बाय 2, 2 से 2 कट गया, a स्क्वायर पाई यूनिट स्क्वायर अपना आंसर आ चुका है।
ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है सर ये साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2 कैसे होती है। तो ध्यान से देखना भी यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। साइन इनवर्स 1 इक्वल टू में थीटा ले लेते हैं। 1 इक्वल टू में ये साइन थीटा, एक्चुअल में ये जो साइन है इस साइड में जाएगा तो वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कहां पे होती है, तो साइन 90 पे 1 होता है। 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं। साइन थीटा 1 कहां पे होता है, साइन 90 पे होता है और 90 को हम पाई बाय 2 लिखते हैं। अगर हम इससे ये कट कर देते हैं तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 आ जाएगी तो साइन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा था। थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 तो मतलब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2। 2 से 2 कट कर देते हैं, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर यूनिट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड कर रहे हैं भाई। इसके अंदर अपने को दे रखा है फाइंड द एरिया अनक्लोज बाय द इलिप्स। अब अपने पास जो इलिप्स की इक्वेशन होती है वो देखो भाई, x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 1। ध्यान से देखेंगे ये इलिप्स की इक्वेशन है, इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, मुझे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x ये ले लेते हैं, y ये ले लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं भाई, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 1 कर देते हैं। यहाँ पे 1 दे रखा तो मैंने 1 अपॉन में 1 कर दिया है। y की वैल्यू 0 पुट करो तो लिखो भाई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 1। याद रखना ऊपर की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये पूरा हमारे पास 0 हो चुका है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। लिखेंगे भाई x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ चुका है अपने पास। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू में रूट a का स्क्वायर, इससे ये कट करेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस a आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई प्लस माइनस a। क्या लिखेंगे, प्लस माइनस a। सेम डिटो अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट कर दूं इस प्रोसेस के अंदर तो क्या आता है, ये इक्वेशन उठाते हैं हम। यहाँ लिखेंगे भाई x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर 1 अपॉन में 1। x की जगह 0 रखना है तो हम लिखेंगे भाई 0 का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 1। अगर हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसे इग्नोर कर देते हैं। y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर और y की वैल्यू आएगी रूट b का स्क्वायर, इससे ये कटेगा तो y की वैल्यू प्लस माइनस b आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई प्लस माइनस b। अब इतना करने के बाद अपने पास एलिप्स की इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ देखो भाई, x की वैल्यू अपने को प्लस माइनस a लेनी है। इस वाले पोर्शन पे हम यहां ले लेते हैं भाई a 0, माइनस का a लेना है तो यहां लिख देते हैं भाई माइनस a और 0। ये x एक्सिस है भाई और ये y एक्सिस की जो वैल्यू लेनी है वो b लेनी है, तो 0 और b ले लेते हैं। इधर करेंगे तो 0 और माइनस का b ले लेते हैं। ध्यान देना भाई ये जो पॉइंट है अपने वो क्या है, 0 और माइनस का b।
इलिप्स की इक्वेशन है, अगर इलिप्स की इक्वेशन को इसको मीट करना चाहे तो हमारे पास ऐसे पॉइंट बनना चाहिए। कैसे पॉइंट बनना चाहिए? ऐसे पॉइंट बनना चाहिए। तो ये पॉइंट हमने ऐसे बना दिए भाई। ये अपने पास इलिप्स है, इलिप्स का बाउंड्री रीजन पूछा तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, सब एरिया कैलकुलेट करने हैं। तो हम लिखते हैं भाई इंटीग्रेशन का साइन 0 टू a वैल्यू। वैल्यू मैंने किसकी लिखी है? इसमें से x की वैल्यू लिखी है। तो इलिप्स की इक्वेशन से मुझे y कैलकुलेट करना है, y dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। एरिया के पोर्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बात आती है इस इक्वेशन से y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो ये देखो यहां लिखते हैं हम इलिप्स की इक्वेशन x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 1 है भाई। y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ y को एज इट इज लिख रहे हैं, y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर 1 अपॉन में 1। ये प्लस की डिजिट उधर जाएगी तो माइनस x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर आएगा। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास a का स्क्वायर आएगा। 1 का टेबल अगर यहां तक करेंगे तो ये कहानी आएगी a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ओनली फॉर ये जो b स्क्वायर है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो लिख सकते हैं भाई y का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर। अब ये y अपना अगर y निकालेंगे तो इस पे रूट आएगा भाई b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। याद रखना b स्क्वायर है, a स्क्वायर है, ये रूट के अंदर है। अगर ये रूट से बाहर आते हैं तो y की वैल्यू आएगी b अपॉन में a रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये y की वैल्यू है, मैं अपनी y की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो लिखेंगे भाई 4। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को बाहर लिखेंगे b अपॉन में a इंटीग्रेशन 0 टू a। y की जगह मुझे ये पुट करना तो लिखेंगे भाई हम a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। इसके आगे हमें इसे सोल्व करना है तो इसका इंटीग्रेशन भी मैंने पहले बताया था भाई। देख लो मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है अपने पास x अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। ये वाली वैल्यू एज इट इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a। इसका इंटीग्रेशन अपने पास ये होता है तो यहाँ पे करेंगे तो लिखो भाई 4b अपॉन में a x अपॉन में 2, ये एज इट इज a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ लिखेंगे भाई a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a और वैल्यू 0 टू a पुट कर ली। अब इसके फिर से वही दो छोटे छोटे पार्ट कर लेते हुए हम, ठीक है। तो ये a और जो 0 की वैल्यू एक बार इस पार्ट में करेंगे फिर इसमें, तो इसको लिख सकते हैं 4b अपॉन में a x अपॉन में 2 रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर वैल्यू में 0 टू a प्लस कर देते हैं तो यहां लिखेंगे भाई a का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a और ये वैल्यू 0 टू a रख देते हैं। याद रखना ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, ये वाले डिजिट इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, तो यहां लिख देते हैं हम 4b अपॉन में a प्लस। अब वैल्यू पुट कर रहे भाई, पहले ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो लिखो भाई 4b अपॉन में a
x की जगह a पुट किया, a अपॉन में 2 रूट a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। भाई x की जगह अगर पुट करेंगे तो माइनस 0 पुट करते हैं, तो इसमें 0 पुट करेंगे तो लिखो भाई 0 अपॉन में 2 रूट a का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, प्लस करते भाई 4b अपॉन में a और यहाँ आएगा a का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स। a की जगह मुझे x की जगह मुझे a पुट करना, तो लिखो a अपॉन में a माइनस, अब इसमें 0 पुट करना, तो लिखो भाई a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन में a। ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अगर यहां देखोगे तो 4b अपॉन में a, ये तो पूरा 0 बन जाएगा, a स्क्वायर में से a स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस में ये भी अपना पूरा 0 हो जाएगा। इधर करते तो देखो भाई प्लस 4b अपॉन में a मल्टीप्लाई a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स 1। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, याद रखना भाई ये वैल्यू अपनी पूरी 0 हो जाएगी तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। a से a कट कर देते हैं, 2 से ये 2 कट करते हैं, तो यहाँ आएगा 2ba। साइन इनवर्स की वैल्यू अपनी π/2 होती है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ π/2। 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया भाई ab π यूनिट स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड कंप्लीट। अब बात आती है भाई ये जो साइन इनवर्स 1 है इसकी वैल्यू π/2 कैसे होती है, तो ये यहां देखना भाई साइन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा लेट कर लेते हैं। 1 करोगे तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा भाई। साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू 190 पे होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं भाई साइन 90 को π/2 लिखते हैं। थीटा से साइन से साइन गया तो थीटा की वैल्यू π/2, तो हमने इसे थीटा माना था तो हम यहाँ डायरेक्ट ही π/2 लिख सकते हैं। कट करेंगे ab π स्क्वायर यूनिट। एग्जाम्पल नंबर सेकंड कंप्लीट। लो भैया एग्जाम्पल नंबर थर्ड कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व में मुझे जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है भाई y इक्वल टू में x की पावर 2 दे रखी है, और y की जो वैल्यू एक लाइन दे रखी है, तो लाइन मुझे दे रखा है इसके अंदर y इक्वल टू में 4 दे रखा है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो देखो भाई एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ये अपने पास x स्क्वायर का ग्राफ है, तो यहाँ पे x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। x स्क्वायर का ग्राफ अपवर्ड साइड में बनता है, x स्क्वायर जो x एक्सिस को टच करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, तो ये अपना पैराबोला या कर्व की इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ बनता है। याद करने का एक तरीका है, अगर x स्क्वायर हो तो x एक्सिस को टच करके ऊपर की तरफ बनता है। अगर y स्क्वायर होता तो ये y एक्सिस को टच कर ग्राफ इसकी तरफ ऐसे बनता। x स्क्वायर हो तो वो x एक्सिस को टच करता है, y स्क्वायर हो तो वो y एक्सिस को टच करता है। यहां तक देखते हैं, इसके आगे सोल्व करते हैं। अब y की वैल्यू मुझे 4 दे रखी है, तो y की वैल्यू यहाँ पे होगी भाई 4। अगर हम इसे इसको मीट कर देते हैं तो यहाँ लिखेंगे भाई 0 to 4। मुझे एरिया ये वाला भी कैलकुलेट करना है, मुझे एरिया ये वाला भी कैलकुलेट करना है। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाऊं, वैल्यू 0 to 4 पुट कर दूं, 0 to 4 ये वैल्यू मैं यहाँ से y की पुट कर रहा हूं भाई। वैल्यू किसकी इतनी है 0 to 4, ये वैल्यू y की है, तो मुझे इस इक्वेशन से x कैलकुलेट करना है, x dx।
अब मुझे मेरे पास एरिया दो पार्ट है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मैंने मल्टीप्लाई। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई इससे। x की वैल्यू x इक्वल टू में रूट y हो जाएगा भाई। तो हम लिख सकते हैं 0 to 4 to रूट y dx। ये रूट y का इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से देखना भाई, इंटीग्रेशन 0 to 4 है, 2 है, y की पावर 1/2 dy बोलेंगे इसे हम। dx नहीं बोलेंगे भाई, इसे dy बोलेंगे। अगर x होता है तो dy होता है, y होता है तो dx लिखते हैं यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो भाई इसकी पावर हाफ है तो लिखेंगे 2y हाफ प्लस में 1 अपॉन में हाफ प्लस में 1 और इसकी वैल्यू है 0 to 4। इंटीग्रेशन का रूल है पावर में 1 ऐड कर देंगे और जो ऊपर पावर होगी उसको डिवाइड में लिख देंगे। अगर इसे सोल्व करते तो ये आएगा भाई 2y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और वैल्यू 0 to 4। ये जो 3/2 है ये रेसिप्रोकल मतलब टर्न हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 3 y की पावर 3 अपॉन में 2 और 0 to 4। इस क्वेश्चन को आगे करेंगे तो 2 2 जा 4, यहां लिखते हैं हम 4 अपॉन में 3। इंटीग्रेशन हो चुका है y की वैल्यू 3 अपॉन में 2 और 0 to 4। पुट कर रहे भाई, पहले ये वैल्यू पुट करनी तो लिखो 4 अपॉन में 3, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे y की जगह, फिर ये नीचे वाली वैल्यू y की जगह पुट करेंगे। इसे लिख सकते हैं 4 अपॉन में 3। ये जो 4 है इसे लिखते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3/2 और ये 0 की पावर कुछ भी हो वो 0 होता है। इसको इससे कट कर देंगे तो लिखेंगे 4 अपॉन में 3 2 की पावर 3 माइनस में 0। अब ये 2 की पावर 3 है भाई, 4 अपॉन में 3 2 की पावर 3 को 8 लिख सकते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखो भाई 32 अपॉन में 3 यूनिट स्क्वायर। एरिया में ये एरिया कभी नेगेटिव में नहीं आता और एरिया में यूनिट स्क्वायर लिखना होता है। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो हम यूनिट स्क्वायर लिखते हैं। लो भाई क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट। एग्जांपल नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 और एग्जांपल नंबर 4 करा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड क्लोज बाय एक्स एक्सिस। और यहाँ पे लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपने को भाई। एग्जांपल नंबर 4a, लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपने को y इक्वल टू में x और एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है अपने को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में 32 दे रखा है। अब ध्यान से देखना, ये सर्कल की इक्वेशन है तो सर्कल की इक्वेशन से हम जब पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट ऐसे बनाते हैं भैया हम, ये x है और ये y है। अगर हम y की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? y की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो लिखेंगे भैया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में 32। y की जगह 0 पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर 32। तो कहने का मतलब x स्क्वायर इक्वल टू में 32 आ जाएगा। और ये जो x स्क्वायर है यहाँ पे जाएगा तो रूट पे जाएगा तो इसे लिखेंगे x इक्वल टू में रूट 32। अब रूट को कैसे सोल्व करते हैं ये देखो भाई। रूट को सोल्व करेंगे तो हम 32 को सोल्व करते तो 2 से करेंगे तो
ये अपने पास 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से करते तो 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ध्यान देना, दो के पेयर बनाते हैं, तो ये 2 का पेयर बन गया है और एक ये 2 का पेयर बन गया है, तो हम x की वैल्यू लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 और रूट 2 लिख सकते हैं। जो ये अकेला रह जाता है उसको रूट में कर लिख देते हैं, तो x की वैल्यू आएगी अपनी प्लस माइनस 4 रूट 2। ये तो अपने पास x की वैल्यू, अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो अगर x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, इसी पोर्शन में ध्यान से देखना, हमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, बिल्कुल सेम यही रहेगा भी। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते तो लिखेंगे भाई 0 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा भाई y का स्क्वायर इक्वल टू 32 हो जाएगा। अगर हम y की वैल्यू करेंगे तो ये रूट 32 हो जाएगा। फिर इसे सोल्व करोगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 4 रूट 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई प्लस माइनस 4 रूट 2। अब इसे सर्कल में अपने को अपलोड करना है, तो सर्कल में कैसे अपलोड करेंगे, देखो भाई ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये x डैश एक्सिस होता है, ये y डैश एक्सिस होता है। अगर हमें x के पॉइंट प्लस और माइनस के 4 रूट 2 लेना है तो यहां ले लेते हैं 4 रूट 2 और 0 बोल लेंगे, ये x के पॉइंट है। अगर माइनस लोगे तो माइनस 4 रूट 2 और 0 ले लेंगे। याद रखना y पे भी अपने को बिल्कुल ऐसा लेना है, इस पे भी ऐसा लेना है। जब मैं इसके ऊपर से सर्कल ड्रॉ करूंगा तो हमारा एक सर्कल ऐसा बन जाएगा। ये अपना एक कंप्लीट सर्कल हो चुका है। इसके पॉइंट आ चुके 4 रूट 2 और 0। अब यहां से हमें ये लाइन के पॉइंट कैलकुलेट करना है। अगर लाइन के पॉइंट इस पे अपलोड करते हैं तो लाइन के पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखो। अगर लाइन के पॉइंट अपलोड करते हैं तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से लाइन के अंदर भी x y की वैल्यू 0 0 1 1 2 2 पुट कर लेते हैं। 0 पुट करोगे तो 0 आएगा भाई। x की वैल्यू अगर 1 पुट करते तो 1 आएगा, और बाई चांस हम अगर इसमें 2 पुट कर लेते हैं तो ये 2 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 पुट करो तो y बराबर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करो तो y बराबर 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करो तो y बराबर भी 2 आ जाएगा। मतलब 0 0 अपना पॉइंट यहाँ होता है, 1 1 पॉइंट अपना यहाँ पे होगा और 2 2 पॉइंट अपना यहाँ पे होगा। तो कहने का मतलब ये लाइन यहाँ से ऐसे पास हो जाएगी। बस सिर्फ मुझे ये शो करना था ये लाइन इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है या नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। इस साइड में पता है ना x एक्सिस नेगेटिव होते हैं, y एक्सिस यहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये अपनी जो लाइन जाएगी ये लाइन ऐसे बननी चाहिए। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। ये वाला पॉइंट इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन। ये इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल और लाइन है, तो हमें ये पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। तो इस सर्कल के अंदर ये लाइन की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। जब इस इक्वेशन के अंदर हम लाइन की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ध्यान से देखना भाई क्या आएगा अपने पास। यहां लिखते हैं हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 32 दे रखा है। y की वैल्यू क्या हमारे पास x है, ठीक है ना। y की वैल्यू हमारे पास x है, तो यहां लिखेंगे भाई x का स्क्वायर। y की वैल्यू x है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 32 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस y की जगह पे x रख दिया है। इस y की जगह पे x रखोगे तो x का स्क्वायर इन ऐड करोगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 हो जाएगा। x स्क्वायर करेंगे तो 32 अपॉन में 2 कट करेंगे तो 16। x स्क्वायर की वैल्यू अपनी आएगी 16 और x की वैल्यू करेंगे तो रूट 16 आएगी। और इसे सोल्व करोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी भाई। x की वैल्यू क्या आई है, प्लस की 4 और माइनस की 4। अगर y इक्वल टू में अपने पास इक्वेशन x है,
अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूं, अगर x की वैल्यू 4 है, सुनना भाई, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x की 4 है तो y की भी 4 हो जाएगी भाई। अगर मैं -4 रखता हूं, दोबारा से देखो भी, अपने को ये इक्वेशन दे रखी है, इस बार मुझे x की वैल्यू -4 रखनी है। -4 रखो तो y इक्वल टू -4, यानी y की वैल्यू भी -4 हो जाएगी। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 4 और 4 बन चुका है अपना, लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये -4 और -4 बन चुका है, यहां से ये वैल्यू आ चुकी है। अब ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन ने कह रखा है एक्स एक्सिस से टच और फर्स्ट क्वाड्रेंट होना है, तो मुझे ये पोर्शन को इग्नोर करना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, इसे इग्नोर करना है। मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। क्वेश्चन कहता है एक्स एक्सिस, तो मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है, ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं भाई, जो यहाँ पे पॉइंट माने जाएंगे वो x के 4 है, y के 0, x के 4 और y के 0। पहले मैं ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं। ये पॉइंट तुम्हें सबको पता भी, ये पॉइंट 0 0 होते हैं। अगर ये एरिया कैलकुलेट करोगे तो देखो भाई, अगर हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करते हैं तो मैं यहां लिखता हूं भाई 0 से 4। पॉइंट क्या पुट किए मैंने, x के पॉइंट किए हैं, तो लाइन से मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे y dx फ्रॉम लाइन, लाइन से हमें y की वैल्यू निकालनी है, प्लस एरिया अपने पास ये देखो 4 से 4√2, क्या पुट कर रहा हूं, 4 से 4√2। यहां पे भी मैंने भाई x की वैल्यू रखी है, तो इस सर्कल से मुझे y कैलकुलेट करना है, सर्कल की इक्वेशन से y। अगर यहां से y कैलकुलेट करोगे तो देखो भाई क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 32 माइनस x स्क्वायर। y की वैल्यू करो तो यहां लिख सकते हो भाई y dx फ्रॉम सर्कल, y dx फ्रॉम सर्कल, y की वैल्यू पुट करनी है। यहां से देखना भी मैं लिख रहा हूं 0 to 4, y की वैल्यू लाइन से देखोगे तो y इक्वल टू क्या हमारे पास x है, तो यहां लिखेंगे भाई हम x dx, प्लस में 4 to 4√2 देखेंगे भाई, सर्कल से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये y स्क्वायर की, अगर y की निकालेंगे तो लिख सकते हैं √32 माइनस x स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे भाई √32 माइनस x स्क्वायर है, 32 को लिख सकते हैं हम 4√2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। अब मुझे इसे सोल्व करना है। x का इंटीग्रेशन होता है अपने पास x की पावर 2/2 और ये वैल्यू है भाई 0 to 4, प्लस में इसका मैंने तुम्हें पहले भी फॉर्मूला बता रखा है, आज दोबारा बता देता हूं इसका फॉर्मूला। ध्यान से देखना भाई इसका क्या फॉर्मूला बनता है अपना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है √a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो फॉर्मूला आता है अपने पास x/2 रूट सेम लिखना भी a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a, इसका ये फॉर्मूला होता है। मैं इसमें पुट कर रहा हूं तो याद रखना भाई, अपने पास x के स्क्वायर को ऐसे लिख देना, ये पूरी वैल्यू अपनी a की है, ये पूरी वैल्यू x की है, ये पूरी वैल्यू a की और ये पूरी वैल्यू x की है, तो अपना फॉर्मूला x/2, तो यहां लिखेंगे x/2 रूट ये वाले डिजिट सेम लिखना होता है a का स्क्वायर
माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर a का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 32 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, प्लस a का स्क्वायर दे रखा है, a का स्क्वायर अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये 32 अपॉन में 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन में a, x की वैल्यू तो ये है, a की वैल्यू 4√2 है भाई। ध्यान से देखना भाई, मुझे यहाँ पे a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू जो अंदर है इसके उसे बोलते हैं हम a की वैल्यू। यहां तक रखने के बाद अब ये 4 एक बार इसमें पुट कर दो और ये फिर माइनस का पुट कर देना। इसमें से मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूं भाई, 1 अपॉन में 2 कॉमन ले लेंगे, अगर 4 पुट करेंगे तो लिखो भाई 4 का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर, अपर वाली वैल्यू माइनस में लोअर वाली वैल्यू पुट करनी होती है इसके अंदर। अब इसमें भी पुट करना है तो याद रखना, बहुत अच्छे से करेंगे भाई। पहले इसको हम छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले मैं इस पे ब्रैकेट बना देता हूं, पहले इतने में वैल्यू पुट कर देंगे भाई हम एक बार, और फिर इसके ऊपर ब्रैकेट बना देते हैं, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे एक छोटे से पार्ट में। इसमें पुट करते तो देखो भाई क्या आएगा, x की वैल्यू ये पुट करनी है अपने को, यहां पुट करेंगे तो लिखो भाई 4√2 अपॉन में 2, रूट आ जाएगा भाई हमारे पास, रूट है भाई 32 माइनस, अगर यहाँ पे 4√2 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारी ये वैल्यू 32 ही बन जाएगी। अब माइनस में ये 4 पुट करना भी मुझे, यहाँ पे पहली बार 4 पुट करो तो 4 अपॉन में 2 रूट 32 माइनस x का स्क्वायर, अगर 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। कंप्लीट भाई यहां तक। पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं फिर इसे सोल्व करते हैं। ध्यान से देखना भाई, इसे भी चलो हाँ पहले इसे सोल्व कर देते हैं। ये देखो भाई इसे भी सोल्व ही करता हूं मैं। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो पहले कट कर दो भाई, इसको लिखो 16, तो यहाँ आएगा 16 साइन इनवर्स, x की जगह ये पुट करना है तुम्हें, तो लिखो 4√2 अपॉन में 4√2 माइनस, अब मुझे ये 4 पुट करना है इसकी जगह, तो यहाँ लिखना भाई 16 साइन इनवर्स 4 अपॉन में 4√2। लो भाई मैंने पूरी वैल्यू पुट कर दी, ये भी पुट कर दी है, ये भी पुट कर दी और ये वाली वैल्यू भी पुट कर दी है। अब इसे सोल्व कर रहे, याद देखो भाई 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ये 16 हो जाएगा भाई, प्लस में इसे सोल्व कर रहे भाई, तो यहां से ये कट करेंगे तो आएगा भाई हमारे पे 2√2 और मल्टीप्लाई में ये 0 बन जाएगा, 32 में से 32 जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना अपनी। इसे कट कर देते माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ लिखेंगे भाई 2। अब 32 में से 16 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है, तो मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूं। आई बात समझ में भाई। इसे देखो ये चीज लिख रहे तो प्लस का ब्रैकेट 16, ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स 1, इससे ये कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 16 साइन इनवर्स, इस 4 से 4 कट करेंगे तो ये साइन इनवर्स 1 अपॉन में √2 हो जाएगा। इसके बाद इससे कट करेंगे तो यहां लिखो भाई 8 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर देते तो भी ये माइनस का 8 है तो सीधा 8 से 8 भी कट जाएगा, प्लस का 16, ये जो अपने पास साइन इनवर्स 1 है उसकी वैल्यू π/2 होती है तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय π/2 माइनस 16, ये देखो भाई तुम्हारे पास साइन इनवर्स 1 अपॉन में √2 है, इसकी वैल्यू 45 पे होती है तो इसे हम लिखेंगे π/4। कट करो भाई, इसे इसको कट करेंगे तो 8 आएगा, तो कहने का मतलब 8π, इसे कट करेंगे तो 4 आएगा, तो ये 4π, 8π में से 4π माइनस करेंगे तो 4π यूनिट स्क्वायर आंसर।
ये कंप्लीट है भाई, ये इसका एरिया आ चुका है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट। एग्जांपल नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में हमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द एलिप्स। एक एलिप्स की इक्वेशन है भाई अपने पास, x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल टू में 1 दे रखा है, तो हम उसे लिखेंगे 1 अपॉन में 1। इसके बाद हमें ऑर्डिनेट x के जो पॉइंट दे रखे हैं, x इक्वल टू में 0 दे रखा है और x इक्वल टू में a e पॉइंट दे रखी है। इसके आगे देखते हैं वेयर v स्क्वायर इक्वल टू में एक ये चीज भी दे रखा भाई, v स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस में e का स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है लेस देन 1 दे रखी है। ये वैल्यू अपनी e की वैल्यू लेस देन 1 है, जो e है उसकी वैल्यू लेस देन 1 दे रखी है। एक्चुअल में इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन देख लेंगे e की वैल्यू लेस देन 1 दे रखी है, तो लेस देन 1 से कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलिप्स की। इलिप्स के पॉइंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पॉइंट देखो भाई। अब यहाँ पे हमने ये x है और ये y है, अगर y की वैल्यू मैं इसमें 0 पुट कर लूं तो x की वैल्यू क्या आती है। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू में 1 अपॉन में 1। अगर y की वैल्यू 0 पुट कर लो तो लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 1। अगर 0 का स्क्वायर करते तो ये 0 हो जाएगा और ये ऊपर की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरे का पूरा 0 हो जाता है। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर, और यहां से अगर हम रूट करते हैं तो ये आ जाएगा, इसे ये कट करेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस a आएगा। याद रखना भाई, कभी भी रूट के अंदर कोई वैल्यू होती है तो हम उसे प्लस माइनस a लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे भाई प्लस माइनस a। अब मुझे x की वैल्यू 0 पुट करनी है। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे भाई। x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 1। x की वैल्यू मुझे 0 रखनी है तो यहाँ पे बोलेंगे भाई 0 का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में 1। ये पूरा अपना 0 हो जाएगा भाई, तो यहाँ लिखेंगे y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर 1 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिखो भाई y स्क्वायर इक्वल टू में b का स्क्वायर, अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो रूट b का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से अगर हम रूट कट करते हैं तो y की वैल्यू प्लस माइनस b आ जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस माइनस b। अब इससे हम एलिप्स बनाएंगे, तो एलिप्स के लिए ध्यान से देखना है, मैं एलिप्स यहाँ पे बनाता हूं। एलिप्स के अंदर x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये है, और यहाँ पे x डैश कर देते हैं, y डैश कर देते हैं। ये y डैश है भाई, तो ये y डैश। अब ध्यान देना x के पॉइंट अपने को प्लस का a और माइनस का a लेना है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं भाई हमारा प्लस का a यहाँ पे है, माइनस के a की वैल्यू करोगे तो माइनस a यहाँ पे है, लेकिन y की वैल्यू b दे रखी है। हम मान लेते हैं ऐसा कि हमारी b की वैल्यू छोटी है, एक्चुअल में बड़ी भी हो सकती है भाई, लेकिन हम मान लेते हैं हमारे b की वैल्यू छोटी है, तो हम इसको पूरा एलिप्स का शेप देना चाहते हैं। अगर दोनों इक्वल होती वैल्यू, ये वैल्यू इक्वल होती तो सर्कल हो जाएगा,
मैंने इसको छोटा मान लिया तो ये इलिप्स की फॉर्म में बना देते हैं हम। ये देखो भी अपनी इलिप्स की फॉर्म बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 0 दे रखी है तो हम यहाँ पे 0 और 0 ले लेते हैं, और जो दूसरी वैल्यू दे रखी है अपने को x की वो a और e दे रखी है, तो हम x की वैल्यू को a e यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ लिखेंगे a e और 0। क्या लिखेंगे? a e और 0। हमें कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है? तो मुझे ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रखा भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो मुझे ये वाला एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो ये दो पोर्शन हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछ सकते हैं सर आप ये एरिया क्यों कैलकुलेट नहीं कर रहे? भाई जो मेरी लिमिट दे रखी है वो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a e दे रखा है, मुझे 0 से a e की वैल्यू पुट करनी है बस। मैं ये एरिया पुट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो a e से a वैल्यू है, तो मुझे ये कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखना भाई, हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाई यहाँ पे 0 से AE, 0 से AE हो गया है। इसके अंदर पार्ट कितने 2, तो 2 कर देंगे। मैंने वैल्यू किसकी पुट करी है? x की वैल्यू पुट करी है, तो मुझे एलिप्स से y निकालना पड़ेगा, y dx, और किससे निकालना पड़ेगा? एलिप्स से निकालना पड़ेगा। मुझे एलिप्स से y dx निकालना पड़ेगा। y की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहां पे कैलकुलेट करके दिखाता हूं भाई y की वैल्यू। देखो भाई y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू में 1 अपॉन में 1। ये प्लस की वैल्यू है उस साइड पे जाएगी तो माइनस आएगा, तो लिखो भाई x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर आएगा, 1 से करोगे तो यहाँ लिखो भाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहां लिखेंगे भाई y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। अगर हम इसे ब्रैकेट में करते तो ये जो b स्क्वायर है इधर जाएगा, तो लिख सकते हैं भाई y स्क्वायर इक्वल टू में b स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। याद रखना कुछ नहीं है, ये b की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी है। y की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू में रूट जाएगा, लिख सकते हैं b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये इसके ऊपर रूट है भाई b का स्क्वायर और a के स्क्वायर पे रूट है, तो हम y की वैल्यू लिख सकते हैं b अपॉन में a रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो अपने पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है? ये तो यहाँ पुट कर रहा भाई 2b अपॉन में a वैल्यू 0 टू a e, और y की वैल्यू भाई a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना, वैल्यू पुट करनी है। ध्यान देना भाई, हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लिख लेते हैं 2b अपॉन में a 0 टू a e, और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला पहले भी बताया था भाई, तो 2b अपॉन में a ब्रैकेट x अपॉन में 2 रूट सेम लिखना भाई a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, और वैल्यू है 0 टू a। ध्यान देना भाई ये वाली वैल्यू मैं डायरेक्ट इसमें नहीं पुट करूंगा, छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे भाई 2
अपॉन में ए, इसकी एक बार इससे मल्टीप्लाई है तो ऐसे लिख रहे हैं भाई एक्स अपॉन में ए रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, वैल्यू है 0 to a प्लस ये वाली मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे तो लिखो भाई 2b अपॉन में ए का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए और ए और 0। याद रखना वैल्यू तो तुम एक बार में भी पुट कर सकते हो, पहले इसमें ऊपर वाली वैल्यू पूरे में कैलकुलेट पुट कर दो, माइनस में ये 0 पुट कर दो, लेकिन मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे और आसान हो जाता है। ध्यान देना भाई 2b अपॉन में a ब्रैकेट, अगर a की वैल्यू x की जगह पे पुट करना है, a अपॉन में a, नहीं सॉरी यहाँ 2 है भाई, ठीक है, a अपॉन में 2 कर देते हैं, रूट a का स्क्वायर कर देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर की जगह में ए पुट करना है तो तुम बोलो भाई यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस, अब मुझे 0 पुट करना है, अगर ये वैल्यू में यहाँ 0 पुट करता हूं लिखूंगा 0 अपॉन में 2 रूट ए का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये कंप्लीट। ऐसी क्या आगे हम आगे वाला करते तो इसको आगे वाले को सोल्व करते, देखो एक बार इस आगे वाले को सोल्व करते तो लिखेंगे भाई प्लस का 2b अपॉन में a, और यहाँ पे अपने पास है a का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू a पुट करना तो लिखो भाई a अपॉन में a, माइनस में 0 पुट करना तो लिखो भाई a का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन में a, ये पूरी वैल्यू पुट कर दी है। इधर से देखते हैं भाई 2b अपॉन में a ब्रैकेट a अपॉन में 2। अब मैं इसे सोल्व करके बताता हूं, इसे सोल्व करके अच्छे से ध्यान से देखना एक बार। रूट दे रखा भाई अपने को, ये a का स्क्वायर है माइनस, अगर इन पे स्क्वायर करो तो लिखो a का स्क्वायर e का स्क्वायर, ये वाली चीज सोल्व कर रहे हैं भाई। और इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं भाई हम a का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में e का स्क्वायर आ जाएगा, अगर इनमें से a का स्क्वायर कॉमन लेते तो ये हो जाएगा, अगर इसमें से a को बाहर करते तो रूट 1 माइनस e का स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को हमने सोल्व करके ये लिखा, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूं तो लिखो भाई मल्टीप्लाई में रूट 1 माइनस e का स्क्वायर, ये लिख दिया भाई। अब इसे रफ कर देते हैं, अगर ये वाली वैल्यू को देखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा भाई, 0 ऊपर है, ये सबसे मल्टीप्लाई करके 0 कर देंगे, प्लस इस साइड में करते तो लिखो भाई 2b अपॉन में a, और यहां लिखेंगे a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स, a से a कट करेंगे तो ये साइन इनवर्स e आ जाएगा, माइनस में a स्क्वायर अपॉन में 2, ये देखो भाई 0 ऊपर है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस में 0 हो जानी चाहिए। 0 को इग्नोर कर दो भाई, अगर 0 को इग्नोर करेंगे तो इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू अपने पास, ये देखो लिखो 2b अपॉन में a मल्टीप्लाई में a स्क्वायर e अपॉन में 2 रूट 1 माइनस e का स्क्वायर। इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई 2b अपॉन में a मल्टीप्लाई a का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स e, जो कटता वो काट दो भाई, 2 से ये 2 कट कर दिया, a से ये कट कर दिया, तो b a e रूट 1 माइनस e का स्क्वायर, a से a कट कर दिया, 2 से 2 कट कर दिया, तो यहाँ आएगा b a साइन इनवर्स e। कॉमन देखो तो भाई कॉमन क्या है, b a दोनों में कॉमन है भाई, b a ब्रैकेट e रूट 1
माइनस ई का स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स ई। लो भाई ये एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट।